हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। 2.4 तक आपने कंप्लीट कर लिया था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ऑल टॉपिक्स। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ आइडेंटिटीज़ आप पढ़ भी चुके हैं, कुछ बच्चों को ध्यान होगा और कुछ को नहीं भी होगा, तो हम उसको स्टार्टिंग से करते हैं। उनको यूज़ करके हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है। हमें डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना, उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके देन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए वो आइडेंटिटीज़ क्या है, आप इसे नोट डाउन भी कर लेना और इसे लर्न भी कर लेना। अब देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। फर्स्ट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पता है सभी बच्चों को? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर मैं यहाँ पर साइन माइनस का लगा दूँ तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल कैसे आया? वैसे आपका ऐसा कुछ प्रूव करना नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी की मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की है। लाइक मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब मैं क्या करूँगी, a की मल्टीप्लाई इन दोनों से, देन b की मल्टीप्लाई इन दोनों से। a की मल्टीप्लाई इनसे करो, a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b की मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, b की मल्टीप्लाई a से करो ए बी प्लस b की मल्टीप्लाई b से करो b स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दो, a स्क्वायर प्लस ए बी 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनली क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर साइन माइनस का हो जाएगा। थर्ड आइडेंटिटी आपको क्या यूज करनी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखो आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, तो प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में आया माइनस बी स्क्वायर, तो ओनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया। जिसको डाउट हो आप एक बार खुद से मल्टीप्लाई करके भी देखना, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आपको ये ध्यान तो रखना ही है, लर्न तो करनी है ये आइडेंटिटीज। देन आपके पास फोर्थ आता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखिए ये वाली जो आइडेंटिटी है इसका यूज करके आपके पास एक्सरसाइज 2 पॉइंट कौन सी, एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी आइडेंटिटी के बेस पर है। तो ये आप अच्छे से ध्यान में करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इसी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपके पास फिफ्थ आती है आइडेंटिटी ए प्लस, अब आपने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का स्क्वायर किया है, यहाँ पर मैं 3 ले लेती हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। मैंने 2 का कॉम्बिनेशन ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है ये भी चीज़। देन हम आते हैं 6 पॉइंट पर। 6 है हमारे पास क्यूबिक के लिए, a प्लस बी का होल क्यूब। अब क्यूब के लिए क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको आप नेक्स्ट पॉइंट पर भी सॉल्व करना चाहें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसकी मल्टीप्लाई आप a से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देन 7th पॉइंट आपके पास, इसको मैं माइनस का भी ले लेती हूँ एक बार, a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। माइनस वाले फॉर्मूले में सारी टर्म्स माइनस की हो गई हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर आप सॉल्व करेंगे ना, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी, और जो लास्ट वाला नंबर है 3ab² वो प्लस का आ जाएगा इसके अंदर, बाकी सब माइनस के होंगे, लास्ट वाला प्लस का आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? मतलब मोस्टली यही आइडेंटिटीज यूज हो रही है क्वेश्चन में। अगर कुछ फिर भी कुछ चेंज होता है, एक आधा कुछ और आता है फॉर्मूला, तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी क्वेश्चंस में। आपको ये आइडेंटिटीज नोट डाउन करनी है, देन इनको लर्न भी करना है, बट आपको पता भी होना चाहिए ये कैसे आया। डायरेक्ट क्रैम किसी भी चीज़ को मत करो, ये कैसे आया आपको एटलीस्ट उसका कुछ आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर भी स्क्वायर लिखा है दैट मीन्स उस नंबर को हम 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब मैं उसको 4 स्टेप में करने की बजाय लास्ट में जो एक फॉर्मूला आया मेरे पास, उसको मैंने लर्न कर लिया कि मैं इसका यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। सिमिलरली हमें 7 फॉर्मूलेस दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? एनी प्रॉब्लम? हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कह रहा है कि सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके आपको प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। देखिए आप प्रोडक्ट तो वैसे नॉर्मली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं एक एक को मल्टीप्लाई करते जाऊं तो प्रोडक्ट आ जाएगा, बट वो उतना लेंदी किया फिर मेरा उस आइडेंटिटी को यूज करने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। तो हम आइडेंटिटीज को ध्यान में रखेंगे, उनका यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपके पास, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। देखिए वी नो दैट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आपको बस यहाँ पर ये देखना है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी। ये x और ये भी x दोनों सेम है, ये डिफरेंट है 4 और 10, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट मीन्स यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज होगी। क्या किया आपने अभी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर है इतनी बात सभी को? भी हम आइडेंटिटी पढ़ कर आ रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको x के प्लेस पर x ही दिया हुआ है और a और b के प्लेस पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अदरवाइज आपके पास x के प्लेस पर कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख देती हूँ कि x आपने वैसे नहीं लिखना, साइड में आप रफ वर्क के लिए लिख लेना कि x के प्लेस पर x है, a के प्लेस पर क्या है 4 है, b के प्लेस पर 10 है। अब मैं इसको यहाँ पुट कर देती हूँ, ये आप रफ वर्क में लिखना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर एक्स ही रखा, प्लस ए प्लस बी, दैट मीन्स 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14 एक्स प्लस 4 इंटू 10 40। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप क्या करते, इसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो यही देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x, 10x प्लस 4x 14x हुआ, प्लस 4 इंटू 10 40 हो गया। तो मैं उसको 4 स्टेप में करती, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज की और मेरे पास ये आंसर आ गया। क्लियर है वही मल्टीप्लीकेशन ही, बट ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी है। हो जाएगा। देन देखिए हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। Second part is x plus 8 into x minus 10। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों सेम है, ये a b है, तो फिर वही आइडेंटिटी यूज होगी। मैं पहले उसे लिख लेती हूँ, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर x के प्लेस पर कौन है, x ही है, a के प्लेस पर कौन है 8 है, और b के प्लेस पर कौन है 10 नहीं है, -10 है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा बना है x प्लस बी के लिए, b के प्लेस पर -10 है।
क्लियर है ना, यहाँ मैं प्लस लगा दूं और माइनस को अंदर ले लूं तो b का काम -10 कर रहा है, तो b के प्लेस पर आप लिखेंगे -10। अब आप इसे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, 8 -10 x प्लस ए बी, 8 इंटू -10, 8 इंटू -10। क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10 दैट मीन्स -2, -2x, 8 इंटू -10 -80 हो जाएगा। बस ये आपके पास आंसर आ गया। जस्ट हमें मल्टीप्लिकेशन करनी थी, हमने आइडेंटिटी में x, a और b की वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। देन देखिए थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। अब यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला नंबर है ये सेम है और ये a और b का काम कर रहे हैं, है ना। दैट मीन्स मेरे पास वो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला ही, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। आपको आइडेंटिटी याद हो या ना हो आप एक बार लिख लेना, वो कंफ्यूजन नहीं रहता। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, वो क्लियर रहता है कि हमारा आंसर ठीक ही आएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, x के प्लेस पर कौन आ गया, 3x आ गया। x के प्लेस पर आपके पास आ गया 3x, तो आप जहाँ जहाँ x यूज होगा वहाँ वहाँ क्या यूज करेंगे, 3x यूज करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है बस आपने यहाँ पर। और a के प्लेस पर आया 4 और b के प्लेस पर क्या आया, जल्दी से बताइए क्या आया b के प्लेस पर, 5 और -5, -5, बिकॉज यहाँ पर साइन प्लस का है, तो यहाँ पर मैं अगर प्लस का साइन लूँ तो ये -5 हो जाएगा, b के प्लेस पर -5। बस आपको अगर ये चीज़ पता लग गई ना कि मुझे x, a और b के प्लेस पर क्या लेना है, तो क्वेश्चन सॉल्व ही है। आपने जस्ट पुट ही तो करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने x के प्लेस पर क्या लिखा, 3x² प्लस a के प्लेस पर लिखा 4, b के प्लेस पर लिखा -5 इंटू एक्स प्लस ए बी। a क्या है 4, b क्या है -5। अब 3x², 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², 4 -5 -x, और 4 इंटू -5 होगा -20, 4 -5 -x और 4 इंटू -5 क्या होगा, -20। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। देन आप चलिए फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, y² प्लस 3/2 y² माइनस 3/2। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर जो एक फर्स्ट नंबर होता है, हम ये देखते हैं इस आइडेंटिटी में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, कि ये फर्स्ट वाला जो वेरिएबल नंबर जो भी आएगा वो सेम होना चाहिए। तो y² और y² सेम आ रहा है, तो मीन्स इस आइडेंटिटी की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट वाला भी है ना, 3/2 ये भी सेम आ रहा है, दैट मीन्स क्या पता मेरे पास कोई और आइडेंटिटी भी इसमें यूज हो जाए, है ना। अब यहाँ पर अगर ये x के प्लेस पर है तो ये किसके प्लेस पर हो गया, लाइक मैं इसको y एज्यूम कर लो, तो आपको मैंने ये आइडेंटिटी कराई थी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, x² माइनस y²। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a से डिनोट कर लें, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो ना, जो कन्वीनियंट हो लिखने में बोलने में, वही वेरिएबल्स का यूज करना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a², एक x² माइनस y²। अब x के प्लेस पर कौन आ रहा है, बस आप इतना ध्यान रखें, y² आ रहा है, और y के प्लेस पर कौन आ रहा है, 3/2 आ रहा है। अब x के प्लेस पर y² रख दें, y² का स्क्वायर x के प्लेस पर मैंने रखा ना, और इसका तो स्क्वायर हो ही रहा है, तो y² का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y², y के प्लेस पर रखेंगे 3/2, देन इसका स्क्वायर कर दिया, y² का स्क्वायर y रेज टू द पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। आपके पास आंसर आ गया।
ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं क्या किया मैंने। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला जो वेरिएबल था वो सेम आता है, तो हम x प्लस से इंटू एक्स प्लस बी लिख लेते हैं। कब ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, जब a और b मीन्स बोथ आर डिफरेंट, देन वी यूज दिस आइडेंटिटी। बट इफ दीज नंबर्स आर सेम मीन्स यहाँ पर a या b सेम ही है, कोई एक नंबर है, तो आप ये आइडेंटिटी भी तो यूज कर सकते हैं ना, इतना लेंथी करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपके पास आती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लास्ट क्लास में भी आप पढ़कर आ रहे हैं ये वाली आइडेंटिटी। दैट मीन्स इसका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम कर रहा है वाई स्क्वायर, उसका फिर से स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर, बी का काम कर रहा है 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। देन आपके पास आता है पार्ट नंबर 5। फिफ्थ में क्या है, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। प्लस वाले पार्ट को मैं आगे भी लिख लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2x प्लस 3 लिख लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिख लो, कंफ्यूज नहीं हो, 3 प्लस 2x लिख लो और 3 माइनस 2x। जस्ट मैंने 5 इंटू 3 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 3 प्लस 2x इंटू 3 माइनस 2x। अब देखिए इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर तो आपके पास सेम ही है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये नंबर हमारे पास सेम हो तो हम वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। बट सेकंड वाला डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ तो सेकंड वाला भी सेम है, तो यहाँ पर फिर से कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a प्लस बी। यहाँ पे लिखेंगे बाई यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a के प्लेस पर कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, और b के प्लेस पर कौन आ रहा है, 2x आ रहा है। तो a के प्लेस पर रखिए 3 स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पर रखिए 2x स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, 9 माइनस, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है, ओनली x या 2 का स्क्वायर मत करना, कंप्लीट नंबर का स्क्वायर करना है जो मल्टीप्लीकेशन में है, लाइक 2 और x दोनों का स्क्वायर होगा, 9 माइनस 4x स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ गई। यहाँ तक क्लियर है सभी को। देखिए हमने बच्चे क्या किया, हमने 7-8 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा। आप उन आइडेंटिटीज को लिखिए, 2-3 टाइम्स मिनिमम आप उसको लिखें और उसको लर्न करें और देखें कि वो कैसे आ रहा है, थोड़ा सा समझने की भी ट्राई करें, डायरेक्ट क्रैम करने की जरूरत नहीं है। कई बार एक आधा फॉर्मूला भूल भी जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट उसको फाइंड आउट करना भी आना चाहिए, या कैसे हो रहा है एटलीस्ट उतना पता हो। और उससे रिलेटेड मैंने आइडेंटिटी यूज की आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और एक आइडेंटिटी यूज हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मतलब उसको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आप रख सकते हैं। क्लियर है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, एक पॉइंट ध्यान रखना, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, प्लस x के प्लेस पर क्या आएगा, a b इनके प्लेस पर क्या आएगा। जो आइडेंटिटी यूज करो x और y के प्लेस पर वही पुट करो, नॉर्मली कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बट थोड़ा सा ध्यान रख के करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।